हिंदी का 10वां चैप्टर है मछली, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये प्राध्यापन करवा रहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में और वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। निराला सृजन पीठ में इन्होंने 1994 में 1996 तक अतिथि साहित्यकार के रूप में वहाँ रहे और पहला लगभग जय हिंद का इन्होंने 1971 में संपादन किया। कविता संग्रह है इनका कविता संग्रह है वह आदमी नए गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा। और उपन्यास है नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी। इनका कहानी संग्रह पीर पर कमरा महाविद्यालय, ये जहाँ से कि लिया गया है ये वाला कहानी, और इतालवी भाषा में पीर पर कमरा अनुवाद। नौकर कमीज के उपन्यास मनी कॉल के द्वारा इस पर फिल्म बनाई गई 1992 ईस्वी में, और रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार 1997 में दैवती शिखर सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। मछली कहानी में सबसे पहले तो पतली गली से शुरुआत, और जहाँ के बाजार में बूंदें पड़ रही होती हैं और यहाँ पे 3 मछलियों का बारे में बताया गया, जिसमें कि एक मर ही जाता है झोले में और 2 जिंदा रहता है, और जिसे कि संतु सोचता है कि हम कुएं में डाल देंगे, और इसलिए वो चूँकि ये सोचता है कि कहीं मछलियाँ मर ना जाए, इसलिए वो झोला को खोल देता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो नहान घर में रखता है, जहाँ से कि वो जो मछली होती है वो बड़ी नाली में चली जाती है, और ये मोहारा नदी से ये नाली मिलती है। और बाद में वो उस नाली में भी चला जाता है खोजने के लिए, और कमीज निचोड़ देता है ताकि पिताजी से डांट ना सुने। और दीदी संतू की बहन और भग्गू जो कि मछली काटता है और वो नौकर है, और यहाँ पे दीदी ने बोला था कि जब जो मछली मरी हुई रहती है उसकी आँख में धुंधली परछाई दिखती है, और माँ मसाला पीस रही थी और दीदी रो रही थी। पाटा चाकू जहाँ पे कि राख रखा हुआ था, और पिताजी के द्वारा ये बार बार बोला जा रहा था कि नरेन को जहाँ भी देखो उसे मार दो और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और संतू जो कि पूरी तरह भीग चुका था और उसकी दीदी उसे तैयार कर रही थी।